अब हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे जो हमारे पास आज जो टर्मिनोलॉजीज हैं, आज हम उन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो प्रॉपर तरीके से चैप्टर होगा वो हम अगली क्लास में इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। अगली बात बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 8। एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 8। क्रॉप्स होती हैं प्लांट्स पर मिलता हो, फूड मिलता हो, फाइबर मिलता हो, और ये ग्रो होती हैं किधर? दरख्तों पे, जमीनों पे, लैंड पे। कौन सा लैंड चाहिए होता है? क्रॉप को ग्रो होने के लिए फ्लैट लैंड चाहिए होता है। फ्लैट लैंड का होना मैंडेटरी है किसी भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए। उसके बाद सर क्रॉप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती है। सबसे पहले जो क्रॉप होती है उसको हम बोलते हैं स्टेपल क्रॉप। स्टेपल क्रॉप क्या होती है? स्टेपल क्रॉप होती है इंसान की नेसेसिटी। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्या क्या बेटा, जो फूड पर्पस के लिए, जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होती है। अब स्टेपल क्रॉप कौन कौन सी हैं? जैसे कि भाई वीट हो, वीट होने के अलावा राइस हो गया, राइस होने के अलावा शुगर कैन हो गया। बात समझा दी? वीट, राइस और शुगर कैन। वीट, राइस और मेरी मेरी जान शुगर कैन। वीट, राइस और शुगर कैन। इसके बाद स्टेपल क्रॉप के बाद जो है वो क्या होता है बेटा मेरे बच्चे मेरी जान, ये आपका क्रॉप्स हो गया, स्टेपल क्रॉप्स हो गया। उसके बाद एक क्रॉप होता है पेरिनल क्रॉप्स। पेरिनल क्रॉप कौन से होते हैं? जो सीजन पे डिपेंडेंट ना हो। तो किस पे डिपेंडेंट ना हो मेरे बच्चे? सीजन पे। पेरिनल का मतलब ही यही है कि मतलब सारी जिंदगी, पेरिनल का मतलब ही यही है कि सारी जिंदगी हमेशा सीजन पे डिपेंडेंट ना हो, और कैन ग्रो बोलिए पूरे साल आपके पास वो ग्रो हो सकते हैं। पेरिनल क्रॉप के बाद अगली चीज क्या है? अगली चीज है मेरे बच्चे रतून क्रॉप। रतून क्रॉप क्या होती है? रतून क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड मल्टीपल टाइम। क्या मतलब आदम भाई ये इस बात का? भाई फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉप ग्रो हो गया था, वो ग्रो हो गया, आपने काट दिया, वो फिर ग्रो हो गया, आपने फिर काट दिया। ये क्या है? ये रतून क्रॉप है। आपने क्या किया? वो ग्रो हुआ, आपने हार्वेस्ट कर लिया, फिर वो ग्रो हुआ, आपने फिर हार्वेस्ट कर लिया। इस रतून क्रॉप की बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? इस रतून क्रॉप की बेस्ट एग्जाम्पल है मेरे जिगर के टुकड़े, शुगर केन। शुगर केन इज गन्ना। गन्ने से क्या निकलती है? शुगर निकलती है। बात समझाया? क्रॉप समझा दिया, स्टेपल क्रॉप समझा दिया, पेरिनल क्रॉप समझा दिया, रतून क्रॉप समझा दिया। रतून क्रॉप के बाद अब मेरे बच्चे मेरी जान, रतून क्रॉप के बाद आप क्या बताएंगे? रतून क्रॉप के बाद आप समझाएंगे रबी क्रॉप। रबी क्रॉप के बाद आप बताएंगे खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के बाद आप बताएंगे फॉडर क्रॉप। चले ध्यान से बात को सुने। रबी क्रॉप क्या होता है? रबी क्रॉप मेरे बच्चे जो सो हो, कब सो हो? अक्टूबर नवंबर में। कब सो हो रहा है? अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट किया जाता है बेटा मेरे बच्चे मेरी जिगर के टुकड़े अप्रैल मई में। सो होता है अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्ट होता है कब? हार्वेस्ट होता है अप्रैल मई में। सो होता है कब मेरी जान? अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट होता है कब जानू? अप्रैल मई में। सो होता है कब? अक्टूबर नवंबर में। और हार्वेस्ट होता है कब मेरी जान? अप्रैल मई में। अब हम इसको शो कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, शो कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं कब? हार्वेस्ट कर रहे हैं अप्रैल मई में हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई जो इसको टेम्परेचर चाहिए रबी क्रॉप को, वो कैसा चाहिए? टेम्परेचर लो चाहिए, मतलब टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब ये सर्दियों में ग्रो हो रहा है, तो रेनफॉल भी क्या चाहिए? कम चाहिए। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी है? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल वीट है। वीट इस कलर का होता है, इसीलिए इसी कलर से वीट लिख रहे हैं। सर्किस इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसकी बेस्ट एग्जाम्पल वीट है, वीट है, वीट है, वीट है, वीट है, आटा है, आटा है, आटा है। ये हो गया रबी क्रॉप। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे मेरे जिगर के टुकड़े खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ क्रॉप शो होता है कब? शो होता है अप्रैल मई में शो होता है। अप्रैल मई में शो हो रहा है। बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे, इतने प्यार से क्यों पढ़ा रहा है। सेव होता है बेटा मेरे बच्चे अप्रैल मई में, और हार्वेस्ट होता है कब? अक्टूबर नवंबर में। अब अप्रैल मई में भाईजान शो हो गया, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट हो गया।
अप्रैल मई में सो, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट, अप्रैल मई में सो, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट, अप्रैल मई में सो, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट। अब अप्रैल मई में सो हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट हो रहा है। अकल की बात है भाईजान, दिमाग की बात है कि भाईजान इसको टेम्परेचर क्या चाहिए, भाईजान इसको टेम्परेचर चाहिए ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होने के अलावा ये मानसून का टाइम पीरियड है, तो रेनफॉल भी क्या चाहिए, ज्यादा। टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, रेनफॉल भी क्या चाहिए, रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे, फॉडर क्रॉप क्या होता है? फॉडर क्रॉप वो होता है जो एनिमल का फॉडर होता है, जानवरों का खाने पीने के लिए काम आता है। जैसे कि भाई मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल भाई वीट का वेस्टेज, जो वीट का प्लांट होता है भाई, वो बकरे वगैरह खाते हैं, आपने देखा होगा, आपके घर में ईद वीद पे आते हैं। चले भाईजान, इसको या तो कॉपी कर लीजिए या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बराए मेहरबानी, मगर जल्दी ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको फार्मिंग लिखवाऊंगा, फिर मैं आपको प्रोसेसिंग लिखवाऊंगा, बस आज हम इतना ही करेंगे। किसी बच्चे को कोई क्रॉप समझ ना आई हो पूछ ले, मैसेज कर ले। स्टेपल क्रॉप हो गया, पेरिनल क्रॉप हो गया, रकून क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप हो गया, खरीफ क्रॉप हो गया। खरीफ की एग्जाम्पल बहुत सारी है। खरीफ की एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, खरीफ की एग्जाम्पल बहुत ठीक ठाक है भाईजान। खरीफ की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? खरीफ की एग्जाम्पल राइस, शुगर कैन, राइस राइस शुगर कैन और मेरी जान कॉटन। इसके बाद आती है फार्मिंग, क्या आती है मेरी जान? फार्मिंग। अब आ रही है फार्मिंग, मैंने आपको क्रॉप पढ़ा दी, अब आ रही है, क्या आ रही है मेरी जान? फार्मिंग। अब सबसे पहली जो फार्मिंग होती है मेरे बच्चे, वो फार्मिंग होती है अरेबल फार्मिंग। अगर मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल नाफे साहब जो है वो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते थे, तो ये क्या कर रहे हैं? अरेबल फार्मिंग कर रहे हैं। क्रॉप्स वगैरह ग्रो होती हैं अरेबल फार्मिंग। लाइव स्टॉक फार्मिंग क्या होती है? अगर मिसाल के तौर पे नाफे साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, एनिमल्स को कीप कर रहे हैं, तो क्या हो गया मेरे बच्चे? वो लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं। इसके बाद बेटा मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर नाफे साहब बहुत पैसे वाले हो गए हैं, अन्य वाह पैसे वाले हो गए हैं, और अब जो ये क्या कर रहे हैं, ये मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि ये क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो करते हैं और साथ में एनिमल्स वगैरह भी इन्होंने ठीक ठाक रखे हुए हैं, हटो बच्चों। ये तो हो गया अरेबल फार्मिंग, लाइवस्टॉक फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग। इसके बाद बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, इसके बाद बेटा मेरे जिगर के टुकड़े, आप क्या करेंगे? फार्मिंग होने के बाद मेरे जिगर के टुकड़े, आप बताएंगे भाई दो टाइप की फार्मिंग होती है जो फार्मर करता है, वो कौन सी फार्मिंग होती है? एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है फैमिली पर्पस की। इंसान अपने लिए करता है, अपने लिए ग्रो करता है, अपने लिए मामला करता है सारे। देसी सीड वगैरह इसमें सो किया जाता है। इसमें ओल्ड इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है, मतलब पानी वगैरह जो है वो, उसमें ओल्ड इरिगेशन मेथड में क्या क्या मेरे बच्चे, मैं याद कराऊं ताकि आपको याद आ जाए। जिसमें शादुक हो गया, टरसा हो गया, पर्शियन व्हील हो गया, कारेज हो गया, इनंडेशन कैनाल हो गया। इसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो काम किया जाता है वो मैनुअली काम किया जाता है। कैसे काम किया जाता है मेरे बच्चे? मैनुअली। उसके बाद मेरी जान, मैनुअली होने के अलावा आप बताएंगे फैमिली पर्पस के अलावा, अब यहाँ पे सेलिंग पर्पस के लिए होता है, बेचने के लिए होता है। सेलिंग पर्पस के अलावा यहाँ पे जो सीड इस्तेमाल होते हैं वो HYV सीड होते हैं। HYV सीड स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। HYV सीड से क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़े? HYV सीड से क्रॉप का साइज ग्रो हो जाता है। क्रॉप का क्या ग्रो हो जाता है? साइज ग्रो हो जाता है। तो क्रॉप बेटा मेरे बच्चे ज्यादा निकलेगी कम निकलेगी? जिगर के टुकड़े, क्रॉप क्या होगी? ज्यादा निकलेगी। उसके बाद मेरी जान, मैंने आपको HYV सीड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का बता दिया कि क्रॉप का साइज बढ़ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे यूज होते हैं न्यू इरिगेशन मेथड। न्यू इरिगेशन मेथड कौन कौन से हो गए? न्यू इरिगेशन मेथड्स हो गए कौन कौन से मेरी जान? पेरिनियल कैनाल्स। पेरिनियल कैनाल्स जैम्स और पेरिजेस से कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा ट्यूबवेल, जिसमें ग्राउंड वाटर यूज होता है। ट्यूबवेल्स के अलावा स्प्रिंकलर और स्प्रे इरिगेशन, जिसमें डिवाइस लगी होती है और वो डिवाइस रोटेट करती है और स्प्रे करती है पूरी फील्ड में। उसके बाद मेरे बच्चे, यहाँ जो काम होता है वो ऑटोमेटेड काम होता है, मतलब मशीन से काम लिया जाता है।
भाई ने आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग में फर्क समझा दिया, सारे मामला हो गए। अब किसी भी फार्म के लिए प्रोसेसेस होते हैं, यस और नो? वो प्रोसेसेस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब आ गए प्रोसेसेस, क्या आ गए मेरे बच्चे? प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में सबसे पहला होता है फ्लोइंग। क्या होता है जानू? फ्लोइंग। उसके उसके बाद इरिगेटिंग, फर्टिलाइजिंग, फीडिंग, पेस्टिसाइडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग। भाई आपको एक एक बात समझा रहा है। फ्लोइंग में क्या होता है? फ्लोइंग में लैंड को फ्लैट किया जाता है, मिट्टी को उठा के वहां रखते हैं, फिर मिट्टी को उठा के यहाँ रखते हैं, फिर मिट्टी को उठा के वहां रखते हैं, फिर मिट्टी को उठा के यहाँ रखते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग में ये एनिमल की मदद से होता है, और कमर्शियल फार्मिंग में ये ट्रैक्टर के जरिए होता है कि मिट्टी को उठाया वहां रख दिया, वहां की मिट्टी को उठाया यहाँ रख दिया, यहाँ की मिट्टी को उठाया वहां रख दिया, वहां की मिट्टी को उठाया यहाँ रख दिया। सोइंग का मतलब क्या होता है? सीड सो किया जाता है। इरिगेटिंग का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स वगैरह को इरिगेट करना होता है, पानी वगैरह देते हैं। फर्टिलाइजिंग का मतलब क्या होता है? कि आप फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। फर्टिलाइजर किसको बोलते हैं? फर्टिलाइजर बोलते हैं खाद। वीडिंग किसको बोलते हैं? वीडिंग बोलते हैं अनवांटेड प्लांट्स की आप कट डाउन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल नाफे साहब के अंदर आपने क्या किया, क्या कर दिया, केक सेरेमनी हो गई, उनको उनकी जरूरत नहीं थी। वैसे ही वीडिंग में जो प्लांट्स की जरूरत नहीं होती, वो उनको क्या किया जाता है? उनको कट डाउन कर दिया जाता है। पेस्टिसाइडिंग में कीड़े मारने की दवाई मारी जाती है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल की दवाई, कोई कीड़ा शीड़ा ना लग जाए, क्या किया जाता है? इंसेक्टिसाइड किया जाता है। बेटा मेरे बच्चे, क्या किया जाता है मेरे जिगर के टुकड़े? इसके बाद बेटा मेरा हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स वगैरह को निकाल लेते हैं। थ्रेशिंग वगैरह मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा रहा हूँ। थ्रेशिंग में प्लांट से ग्रेन को सेपरेट कर लेते हैं। प्लांट्स वेस्टेज हो जाता है, ग्रेन काम का हो जाता है। वो आपने देखा होगा, वो मार रहे होते हैं मैनुअली, हैंड से करते हैं, और इसके बाद मशीन से वो कट डाउन करते रहते हैं, ग्रेन को सेपरेट करते रहते हैं, प्लांट को सेपरेट करते रहते हैं। मैं थ्रेशिंग दिखा रहा हूँ आपको, पिक्चर दिखा रहा हूँ। और बेटा मैं थ्रेशिंग की तस्वीर दिखाऊँ आपको, बस यहाँ तक ही पढ़ेंगे आज हम। ये देख लीजिए बेटा, आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, ये थ्रेशिंग हो रही है। ग्रेन को प्लांट से सेपरेट कर रहे हैं, ग्रेन को प्लांट से क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? सेपरेट कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जो आटा वगैरह निकलता है व्हीट में और राइस में होती है मेनली, कॉटन में तो पैकिंग होती है। ये देख लीजिए, तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। भाईजान जो है बिल्कुल एकदम मेंटल हो गए, हमारे चले जा रहे हैं और ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दी, मैंने आपको भाई फार्मिंग पढ़ाई, क्रॉप्स पढ़ाई, और उसके बाद मैंने आपको प्रोसेस पढ़ाए। अब हम इंशाल्लाह बाकी चैप्टर हम इसको अगली क्लास में शुरू करेंगे, जिसमें हम एक बात को समझ लेते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल अल्लाह भला करे, हमारे पास मेजर क्रॉप्स कौन सी है? हमारे पास चार मेजर क्रॉप्स हैं, आप लिख लिया अपने पास। वीट, राइस, शुगर कैन और कॉटन। दोबारा दिखा देता हूँ, असली की बात ही कोई नहीं, 1 मिनट सब्र कीजिएगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद नजर आ गया आपको, 1 मिनट सब्र कीजिएगा बेटा मेरी जान। ये देख लिए भाईजान, अब आपको स्क्रीन में सामने नजर आ रहा होगा, ये भाईजान जो है ये क्या कर रहे हैं? ये थ्रेशिंग कर रहे हैं। हार्वेस्ट, ये देखें, ये भी थ्रेशिंग हो रही है, मशीन से हो रही है। ये भी थ्रेशिंग हो रही है। प्लांट को ग्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। प्लांट को किससे सेपरेट कर रहे हैं मेरी जान? ग्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। प्लांट को किससे सेपरेट कर रहे हैं मेरी जान? ग्रेन से सेपरेट कर रहे हैं। दिखा रहा हूँ, फिर आप एस एस ले लीजिए। ये लीजिए एस एस ले लीजिए, एस एस ले लीजिए, एस एस ले लीजिए, एस एस ले लीजिए, एस एस एंड एस ले लीजिए। उसके बाद इसका भी एस एस ले लीजिए, उसके बाद इसका भी एस एस ले लीजिए बराबर। चले भाई, इसकी रिकॉर्डिंग आप सबके लिए अपलोड कर देंगे। आप लोग मेरी जान एक फिर से अपडेट हो। फास्ट पेपर सेशन जो है वो आपके जो टाइम दिया गया था उस पर नहीं होंगे। कोशिश मेरी है कि इंशाल्लाह संडे को इंशाल्लाह ताला अपने भाई के निकाह से पहले मैं आपके पास पेपर सेशन करा दूँ, आपको हिस्ट्री भी करा दूँ, ज्योग्राफी भी करा दूँ। अल्लाह हाफ़िज़।